दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आ चुका है आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर और वो भी कक्षा 10वीं का। ये जो पेपर है आपकी पूरी किताब पर आधारित मॉडल टेस्ट पेपर है। इसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो ओनली आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए है दोस्तों, क्योंकि ये जो सिलेबस इसमें हमने इंक्लूड करा है वो आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखकर किया है। तो दोस्तों सभी स्टूडेंट्स जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कक्षा 10वीं वाले चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में हम धमाल मचा देंगे। इस प्रकार के आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आएंगे। दोस्तों एक और बात आप सभी को मैं बता देता हूं, हमारा मेंस एजुकेशन ऐप जो कि हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में लिंक दे रखी है, आप जाकर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए और डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर मेंस एजुकेशन लिखेंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को हमारा ऐप मिल जाएगा। उस पर हमने क्लास 10th के कोर्स को अपलोड किया हुआ है। हिंदी की सारी टेस्ट सीरीज़ वहाँ पर आपको मिल जाएगी, जो कि 101% रिलेवेंट रहेगी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का ये मॉडल पेपर कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड। सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है, जितने भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताऊँ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ठीक है ना। और आपके लिए बेहतर हम जितना हो सकेगा उतना हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तुलसीदास की एक रचना है, तो यहाँ पर रामचंद्रिका जो है ये सबसे फेमस रचना है, जो कि केशवदास की रामचंद्रिका है, ठीक है। और यहाँ पर तुलसीदास का पूछा है दोस्तों, तो तुलसीदास की हो जाएगी रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है दोस्तों आप सभी को याद रखना है, ये अवधी भाषा में रचा गया क्या है, महाकाव्य है, ठीक है। महाकाव्य में दोस्तों याद रखना विस्तार से संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है। महाकाव्य में लगभग 8 से अधिक सर्ग होते हैं, 7 से अधिक सर्ग होते हैं, ऐसा याद रखना, मतलब कि 7-8 से कम नहीं होते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। तो यहाँ रामचरितमानस आएगा इसका करेक्ट आंसर। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि थे, याद रखिएगा आप सभी स्टूडेंट्स। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं तुलसीदास जी, जिनका प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरितमानस है। ये अवधी भाषा में लिखा गया है, मैं डबल रिपीट कर देता हूँ। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है। तो यह दंतुरित मुस्कान जो है दोस्तों ये कवि नागार्जुन की रचना है। अब नागार्जुन से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। नागार्जुन जो है दोस्तों इन्होंने, याद रखना, इनको आधुनिक कबीर कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार। आधुनिक कबीर आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे, कवि नागार्जुन को कहा जाता है। यह दंतुरित मुस्कान इनकी रचना हो जाएगी। इसके बाद में ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। देखो अगर मान लो एक शब्द है, ठीक है, मान लो ये शब्द है, इसे शब्द कहते हैं, इसकी एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और वहाँ पर आपका अलंकार जब आपको बताना रहेगा उस समय आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, क्योंकि एक शब्द है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है पुनि पुनि, तो ये शब्द भी सेम है, ये भी सेम है, इसकी आवृत्ति एक बार और हुई है, इसका मतलब पुनः आवृत्ति हुई है। पुनः धन आवृत्ति, ठीक है, पुनरावृत्ति बोला जाता है। और पुनर्धन उक्ति, पुनः उक्ति मतलब पुनरुक्ति, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी किसकी पाठशाला है। तो दोस्तों यहाँ पर शिव बसे काशी में, भगवान शिव की नगरी काशी, ये संस्कृति की पाठशाला है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर के रूप में संस्कृति बता देना रहेगा। इसके बाद में ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों यदि एक से अधिक अर्थ वो देंगे तो वो शब्द कहलाएंगे अनेकार्थी शब्द, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, मैं क्यों लिखता हूँ, लेखक का नाम बताइए। दोस्तों यहाँ पर लेखक का नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हो जाएगा अज्ञेय जी। अज्ञेय जी ने, याद रखना, मैं क्यों लिखता हूँ नामक रचना रची है दोस्तों। इसके बाद में ये आ चुके हैं आप लोगों के रिक्त स्थान। सारे रिक्त स्थानों के आंसर मैं बता रहा हूँ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना सभी स्टूडेंट्स। देखिएगा यह रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन, आधुनिक काल का प्रारंभ संत से माना जाता है।
तो दोस्तों आधुनिक काल का जो प्रारंभ है वो माना जाता है 1843 से। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ऐसा उत्तर में लिखना रहेगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा शौक। नेक्स्ट देखिएगा, अलंकार में अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, तो वो होता है अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, अन्योक्ति अलंकार आपका करेक्ट होगा। तेरी गठरी में लागा, तो लागा के आगे आपको लिखना है चोर मुसाफिर जाग जरा। पंचवटी समास का उदाहरण है, तो दोस्तों पंचवटी में पहला पद संख्यावाची विशेषण है, यहाँ पर संख्या का बोध करा रहा है, इसका मतलब यहाँ हमारा द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। एक कुटिया में घूमता दिखाई दिया, तो यहाँ प्रेयर व्हील आपको करेक्ट आंसर के रूप में याद रखना रहेगा। प्रेयर व्हील को हिंदी में धर्म चक्र भी कहा जाता है। ठीक, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा सत्य असत्य लिखिए में क्वेश्चन नंबर 3। फसल हजारों हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, तो दोस्तों इसमें आप सभी को बताना रहेगा सत्य। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मुक्तक काव्य का पूर्वापर संबंध से रहित एवं स्वयं में पूर्ण रचना होती है, तो दोस्तों मुक्तक जो होता है ना, मुक्त होता है, इसमें किसी भी प्रकार का किसी से कोई संबंध नहीं पाया जाता है, पूर्वापर संबंध से रहित होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। नेताजी की मूर्ति कस्बे के चौराहे पर लगी थी, बिल्कुल सही बात है, कस्बे के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगी थी, इसमें चश्मा बनाना भूल गया था मास्टर मोतीलाल। ठीक है, भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को असत्य बताना होगा। ठीक है, असत्य करेक्ट उत्तर होगा। किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं, तो इसमें भी आप लोगों को असत्य लिखना है, क्योंकि अगर किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो सफ़ेद पताकाएं फहराई जाती है। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, नहीं भाती है, इसमें आपको असत्य लिखना है। अगर यहाँ पर नहीं शब्द को काट दें तो फिर ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम धमाल मचा रहे हैं और आपको परीक्षा में कमाल करना है। चलिए अब हम देखते हैं सही जोड़ी मिलाइए वाले क्वेश्चन। ये रहा आपका सही जोड़ी बनाइए। भवानी प्रसाद मिश्र कवि हैं, तो प्यारे बच्चों भवानी प्रसाद मिश्र नई कविता के कवि हैं। बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो इसमें आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, संस्कृति, तो दोस्तों यहाँ आप लोगों को करेक्ट आंसर के रूप में संस्कृति रखना है, बृहंत आनंद कौत्सल्ययन। लेखक यशपाल की आदत, तो लेखक यशपाल की जो आदत है वो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा निठल्ले बैठे कल्पना करना। जो ईश्वर में विश्वास करता है दोस्तों उसको आस्तिक बोला जाता है। अणुबम विस्फोट, तो ये विज्ञान का भयानक दुरुपयोग होगा। ठीक है, अब आप इस जोड़ी का भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करें जिसने लाइक नहीं किया है अभी तक। देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उत्साह कविता के कवि का नाम क्या है? तो उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है, तो आप लोगों को निराला बताना है। दोस्तों निराला जो है ये हमारे छायावादी काव्य के कवि हो जाएंगे। इसके बाद में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं दोस्तों अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म को हम अलंकार कहते हैं। मानव संस्कृति किस प्रकार की है? तो इसमें आप लोगों को बताना है मानव संस्कृति अविभाज्य है। ठीक है, इसके बाद में क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसमें आप सभी को बताना है क्रिया विशेषण, ये आपका करेक्ट होगा। एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो उसको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द विल बी करेक्ट आंसर। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो इसमें आपको बताना है साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी ये मधु कांकरिया की रचना हो जाएगी दोस्तों। और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप लोगों को और भी बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे और ऐप डाउनलोड कर लेना, मैथ्स एजुकेशन।